भाई इधर आना, इधर तो आओ। नहीं नहीं बिल्कुल सही है। पे जल्दी आओ। ये कि जो धूम मचा रखा है इसने पूरा मार्केट में, इतना बढ़िया सर्विस, वो इसका ऑनर कहाँ मिलेगा? अंदर ही है, आ जाओ अंदर ही आ जाओ। वो है कहाँ? सर कहाँ हो आप? हाँ एक मिनट बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ। क्या नाम है सर आपका? बस रेहान। रेहान सर जी कैसे आपने हैं क्या आप? मार्केट में आग लगा रखा है पूरा? अच्छा जी जी। क्या क्या सर्विस दे रहे हैं सर यहाँ पे आप? हम लोग कैरेटीन करते हैं, बोटॉक्स करते हैं, नैनोप्लास्टिया करते हैं, टेनोप्लास्टिया करते हैं। सर मेरा और जी ओवरऑल बेसिकली क्या है, हेयर के अकॉर्डिंग जो हमें लगता है ना कि मतलब बंदे पे क्या चीज़ अच्छी लग रही है और उसके बालों के लिए क्या चीज़ हेल्दी है, हम वो ट्रीटमेंट देते हैं अब सारे। वो ट्रीटमेंट आप मुझे बता सकते हैं? मेरे बाल थोड़ा चेक करें आप। हाँ प्लीज़ क्या आप, कमी आप है? इधर आइए मुझे प्लीज़, बैठिए, जरा बताइए आइए please। बैठिए। फिर आप बताइए क्या कमी है? क्या बात है, बड़े लंबे बाल कर रखे हैं आपने तो। सर शौक है बस बचपन से। क्या बात है, नाइस। चलो नेक्स्ट टाइम आओगे तो मैं भी इतने लंबे बाल कर लूँगा। अच्छा आप भी करेंगे ऐसे? हाँ सर कमी बताया बहुत ज़्यादा, इससे मैं बोर हो चुका हूँ मैं। देखो पहले आप मुझे खुद कुछ बताओ, क्योंकि क्या होता है जो इंसान अपने बारे में जानता है ना कि मेरे बालों में खुद क्या कमी है जो मैं पूरे दिन फील करता हूँ या देखता हूँ, सर वो ये चीज़ ज़्यादा बेटर था। आप मुझे अभी बताओ पहले। मैंने इनको लास्ट टाइम करवाया था हाँ कहीं आगे से, तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाल ना बहुत, जो पहले शाइनिंग थी इसकी शाइनिंग तो कम हो गई, दूसरी पॉइंट, और दूसरी पॉइंट ये है बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, टैंगल्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्रिजी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। जैसे आप वॉश करते हो तो वॉश करने के बाद आपको क्या लगता है बालों के हेयर अंदर? बहुत निकल रहे हैं इससे, हेयर्स बहुत निकल रहे बहुत हैं, निकल फॉल बहुत ज़्यादा है। हाँ देखो इसे फॉल नहीं, बेसिकली इसे ब्रेकिंग कहते हैं। आपने पहले कोई ट्रीटमेंट कराया होगा? मैंने करवाया था हाँ, लेकिन वो थोड़ा मतलब वो सेट नहीं बैठा आपके बालों के अकॉर्डिंग, आपको मतलब उससे वो इतनी रिलैक्सेशन नहीं मिली, वो फील नहीं आई आपको ना जो आनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, मैं आज आपके बालों के अंदर एक ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ। ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो आपने देखोगा जो शाइन काले बालों में होती है वो शाइन कभी किसी कलर बालों में नहीं होती। अच्छा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ब्लू पिगमेंट होते हैं ना वो बालों को डार्क और शाइन दिखाते हैं, बहुत सॉफ्ट और शाइन दिखाते हैं। सर ऐसा करते मेरे बाल को पूरे ऐसे हाथ डालू ना पूरी सर आप बेफिक्र रहिए, ये बिल्कुल भी कहीं से कहते हैं ना भाई, ये आपके बालों के अंदर टेंगल्स आएंगे ही नहीं। चलो आपका बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक मिरर शाइन लुक आएगी, बिल्कुल बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट और बहुत हेल्दी। ठीक है तो गाइस बिल्कुल आप सब देखना एंड तक। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा हेयर को क्लीन करना पड़ेगा शैम्पू से, इसके बाद में इसमें क्या लगेगा जो भी होगा वो सब सर बताएंगे। ठीक है चलो। कर रही है, हमने पहला वॉश किया है। ठीक है, ये हमने शैम्पू कर लिया। अब शैम्पू करने के बाद मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ वो ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट है। ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट जो है ये कैराटिन, नैनोप्लास्टिया, टेनोप्लास्टिया इन सबसे बढ़कर है। ठीक है, ये बालों को बहुत स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है, हेल्दी करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब आपके बालों के अंदर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये मैं ऐसे करके अप्लाई करूँगा, प्रोडक्ट हमारा अप्लाई होगा हेयर के ऊपर। थोड़ा मैं आपको अपने बारे में ही बता दूं, मुझे इस इंडस्ट्री में 12 साल हो गए। मैं लॉरियल में पहले टेक्नीशियन था। ये मेरा अपना ही सैलून है और हेयर में बहुत सारे ब्रांड्स के लिए मैं R&D भी करता हूँ। मतलब मेरे पास प्रोडक्ट आते हैं, मैं उन प्रोडक्टों को स्टडी करता हूँ, पास करता हूँ और उसके बाद वो प्रोडक्ट इंडिया में बनने के लिए आते हैं। ओके वेरी गुड सर। तो आप बेफिक्र रहो, आप जहाँ पे आए हो वो बस सही जगह है। और क्या आज के टाइम में ना मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन बॉयज़ के लिए कंफ्यूजन ये है कि हम क्या कराएं। हाँ बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि क्या कराएं। कोई उन्हें स्मूथनिंग कर देता है, कोई उन्हें नैनोप्लास्टिया कह देता है, कोई बेचारों से जो कहता है वो करवा लेते हैं। लेकिन मेरा कहने की ये है कि आप जो भी ट्रीटमेंट कराओ पहले आप ये देखो कि आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है। बिल्कुल। और देखो हर किसी के अंदर दिमाग होता है, हर किसी के अंदर समझ होती है, हर किसी को पता होता है कि मेरे बालों में क्या सही रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि जो चीज़ जैसे मैंने आपने देखा होगा आपके ब्लॉग, मैंने पहले ही आपसे बात पूछी थी। पहले आप बताओ आपको क्या फील होता है अपने हेयर में। ये मैंने क्यों पूछा, क्योंकि जो चीज़ जो हम अपने बालों के बारे में जानते हैं वो कोई नहीं जानता। बिल्कुल तो इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई थी ना, जब भी मैं नहाने जाता हूँ ना हमेशा बाल कम से कम 15 से 20 तो निकलना ही निकलना है। ऐसा हो रहा था प्रॉब्लम। नहीं, इससे बेसिकली ब्रेकिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये भी आपकी ख़त्म हो जाएगी।
ओके, अब मैंने आपके बालों में प्रोडक्ट लगा के 45 मिनट छोड़ा था, ठीक है। फिर थोड़ा सा मैंने इसको रिंस आउट किया है, बालों में से थोड़ा सा प्रोडक्ट को रिंस आउट किया है, ठीक है। अब मेरे बालों के अंदर मैं आपके बालों में ड्रायर करने जा रहा हूँ। ड्रायर से क्या होगा, जितना भी हमारा एक्सेस प्रोडक्ट है वो बालों के अंदर से निकल जाएगा, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो बालों में स्टिल रहेगा, और हम आयनिंग के थ्रू से बालों के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, मतलब बालों के अंदर डालेंगे। वो पेनिट्रेट करने का जो हमारा एक और रीज़न है वो यही है कि जो हम हीट यूज़ कर रहे हैं वो रीज़न यही है कि हीट से मेरे बालों में क्या होगा, प्रोडक्ट अंदर तक चला जाएगा, और जो प्रोटीन है मेरे बालों का वो वापस बैलेंस हो जाएगा। और आपके बाल जैसे भी आप ये देख रहे हो ना, ये अभी 50% है, आपका बाल इससे भी ज़्यादा स्मूथ और सिल्की हो जाएगा, ठीक है। चलिए ड्रायर कर बेटा, ड्रायर चलाओ। ये मैं जो ड्रायर कर रहा हूँ ना, इसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव कर रहा हूँ। देखिए जैसे हमने ड्रायर फाइनल किया, ड्रायर फाइनल करने के बाद मैं आयनिंग के थ्रू, स्ट्रेटनर के थ्रू जो मेरा प्रोटीन है वो बालों के अंदर प्रॉपर्ली पेनिट्रेट करूँगा। ओके, अब देखिए मैंने जैसे आपके बालों में ड्रायर किया है ना, ड्रायर करने के बाद एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आउट हो गया। अब मैं क्या करूँ, जो मेरा बचा कुछ प्रोडक्ट है, जो मेरे बालों की नीड है, जितनी प्रोटीन की मेरे बालों को नीड है ना, मैं वो आयनिंग के थ्रू पेनिट्रेट कराऊँगा। अभी देखो मैं आयनिंग चला रहा हूँ ना, तो ये इससे क्या हो रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है वो बालों के अंदर प्रॉपर्ली पेनिट्रेट हो रहा है। अच्छा आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है आयनिंग होने के बाद हेयर? अच्छा है। इवन आप फील भी करोगे अपने हेयर को। ना अक्सर ये डाउट होता है कि जो लंबे हेयर रखते हैं इनको हमेशा एक चीज़ का डाउट होता है कि हम किन से करवाए जाके ट्रीटमेंट वालों का, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत चीज़ों में से जाते हैं, क्या होता है वो पैसे तो वही लेते हैं जो ले रहे मार्केट में, लेकिन वो काम करके नहीं देते जो हमें चाहिए। जी जी है जी, ना, क्या होता है 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद मैं देखता हूँ, जब हेयर की कंडीशन देखता हूँ, टेढ़े मेढ़े स्टार्ट रफ हो जाते हैं। रफ हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, देखो हम ना ये सोचते हैं कि जो हेयर ड्रेसर होता है वो सब कुछ जानता है। आप मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या होता है, जो ये ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, ये ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, ये ट्रीटमेंट्स एक एक्सपर्ट पे डिपेंड करते हैं, और वो एक्सपर्ट मैटर नहीं करता कि लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। लेडीज़ जेंट्स मतलब लेडीज़ हेयर ड्रेसर हो या जेंट्स हेयर ड्रेसर हो, वो मैटर नहीं करता। होता है किसी का जो, जैसे किसी का जेंट्स में बहुत अच्छा हाथ होता है, वो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट जानता है करना, उसे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि नॉलेज, एक बार आप देखो, इतना तो है ही, हमें पता तो चल ही जाता है बात करने से कि इस बंदे को नॉलेज है या नहीं है। तो जब भी आप ऐसे कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह करा, सबसे पहले तो आप इंटरनेट पे सर्च करो, ठीक है। आज के टाइम में बुरा मत मानना, जो लड़की और लड़कों में फ़र्क है वो ये है कि लड़की कोई भी चीज़ कराने जाएगी तो 10 जगह सर्च करके जाएगी। लड़का सिर्फ कहेगा अरे मेरे यार कोई बात नहीं, तू है ना, मुझे पूरा यकीन है। ऐसा नहीं होता। देखो सिंपल सी बात है, आज सिंपल सी बात है, आज आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसे सडनली आप उससे ट्रीटमेंट लेना या दवाई लेना स्टार्ट नहीं करते। पहले आप उसकी बातों पे जाते हो कि हाँ ये मेरी बात पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़, जो मुझे चाहिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, तो फिर आप उससे काम नहीं, तो आप उससे ट्रीटमेंट नहीं कराओगे। तो सेम ऐसे ही हेयर के डॉक्टर्स होते हैं जो हेयर की पूरी नॉलेज रखते हैं, जिन्हें पता होता है। अभी आप देख रहे हो कि मैं आपको हर एक चीज़ ब्रीफ कर रहा हूँ, हर एक चीज़ बता रहा हूँ आपके हेयर के बारे में कि अब मैं ये यूज़ करूँ। कुछ लोग तो बुरा मत मानना, यूट्यूब के ऊपर बेसिकली क्या करते, बताते ही नहीं है, सिर्फ सर्विस पे सिर्फ क्या करेंगे, प्रोसेस दिखा देंगे, और उससे बेचारे क्या होता है, ऑफर्स दिखा देंगे आप मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल, आप कितनी भी कोशिश कर लो प्रोसेस दिखाने की, आप कितनी भी कॉपी कर लो किसी चीज़ को, लेकिन जो उसका टैलेंट है ना, वो आप उससे कभी नहीं ले सकते। वो तभी होगा जब आप उसके पास जाओगे, सीखोगे और कराओगे, वो तभी होता है। तो जब भी आप कभी भी कोई हेयर ट्रीटमेंट कराओ तो सबसे पहले, और पता है क्या होता है, देखो हमें इंटरनली फील आता है कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है या गलत कह रहा है। पिछले टाइम क्या हुआ था, जब मैंने ये चीज़ करवा के उसने बोला था 2 दिन के बाल को वॉश करना है, तो जब मैंने वॉश किया ना, तो पूछो मत, इतना ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो गई। ऐसा लग रहा था कि मैं ना करवाता तो वही ठीक था, ज़्यादा बढ़िया रहता। हाँ। एक्चुअल में बेसिकली मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को ना नॉलेज कम होती है, तो वो क्या करते हैं, इसके साथ ना स्ट्रेटनर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और सिंपल सी बात है, जब इंसान प्रोटीन कराना आया है तो आप उसमें प्रोटीन ही करके दो, उसमें केमिकल ऐड मत करो।
आपने डिज़ायर ये रखी होगी कि मुझे सीधे चाहिए बाल। इन्होंने 2 चीज़ किया था एक ही दिन, एक 1.5 घंटे की गैप में। एक तो सबसे पहले इन्होंने किया था केराटिन, हाँ उसके बाद में इन्होंने किया था हेयर स्मूथिंग किया था इन्होंने। हाँ। हाँ, 2 चीज़ किया था एक ही बार। जबकि पहले क्या होता है, देखो अगर मान लो वो कैरा स्मूथ ट्रीटमेंट होता है, हाँ कैरा स्मूथ ट्रीटमेंट में क्या होता है, पूरी स्मूथनिंग की जाती है बालों में और उसके बाद फिर प्रोटीन ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रोटीन ट्रीटमेंट के बाद ऊपर उसमें कोई ट्रीटमेंट यूज़ नहीं किया जाता। हो सकता है आपको प्रोटीन करने के बाद आपने कहा होगा नहीं नहीं मुझे तो बाल सीधे चाहिए, वो कंफ्यूज हो गया, सीधे चाहिए। अब सीधे चाहिए तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, फटाफट गया और उसने शैम्पू स्टेशन पे आपको स्मूथनिंग कर दी। लेकिन इन्होंने गलत तो किया ना। जी देखो ये तो गलत है, गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये चीज़। सामने वाले देखो किसी की रोजी रोटी पे हम लात नहीं मारेंगे, लेकिन मैं आपको सच बताऊं ऐसा नहीं है, सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। देखो 4 पैसों के चक्कर में ना आप लोगों के बाल मत खराब करो, ये ठीक है। अब आप मुझसे पूछो कुछ भी जो पूछना आप। कि सर आपने अभी तो वो क्या किया था? मैंने जो आपको अभी किया है वो जैसे मैंने ड्रायर किया, ड्रायर के बाद मैंने अब आपको आयनिंग से ना इसके अंदर प्रोटीन फिल कर दिया, बालों के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब आपके बालों के अंदर मैं वॉश करूँगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वॉश में मैं शैम्पू यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसके अंदर मास्क लगाऊंगा। प्रोटीन मास्क लगता है वो, जो हमारा बोटॉक्स के लिए स्पेशल यूज़ होता है, ब्लूटॉक्स के लिए स्पेशल हम लोग यूज़ करते हैं, वो मास्क हम यूज़ करेंगे। और मास्क के बाद देखेंगे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितने ये बाल हैं ये पूरे डैमेज है, डेड है ये, ठीक है। तो ये आपका डेड हेयर है, ये बेसिकली ICU में पड़ा हुआ है, तो इसे बचाने में कोई मतलब नहीं है। हम इसे यहाँ से क्या करेंगे, काट देंगे। देखो पता है क्या होता है, अगर मैं इन बालों को छोड़ दूंगा तो आपको सबसे ज़्यादा यही इरिटेट करेंगे। क्या होता है, इंसान सबसे पहले जब हाथ मार के खुश होता है तो सबसे पहले वो नीचे फील करता है। नीचे फील किया। अगर उसके यहाँ पे बाल अड़ गए, वो ये भूल जाएगा कि यहाँ बाल कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना स्मूथ लग रहा है। हाँ, वो ये याद रखेगा यार ये मेरे बाल ख़राब हो गए, ये जल गए, ये हो गया, ये हो गया। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बाल खुद केमिकल से मिलके बना हुआ है, तो बाल कभी किसी चीज़ से नहीं जलता, किसी चीज़ से ख़राब नहीं होता। हाँ, ड्राई टू ड्राई, डैमेज टू डैमेज होता है, और उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन सिर्फ कट है। तो इतना बाल मैं आपका आज कट कर दूँगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका बाल जो है वो नेचुरली हेल्दी हो जाएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन आपका मेरे से ये था कि 2 दिन बाद वॉश करूँगा तो मेरे बाल ऐसे तो नहीं हो जाएंगे जैसे थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन जो हमने आपके बालों को दिया है, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसका ऑपरेशन है उसकी दवाइयाँ चलती हैं। अच्छा। तो अगर मैंने आपको इसके अंदर मैंने आपको ब्लूटॉक्स किया है, तो मैं आपको कुछ शैम्पू कंडीशनर दूंगा जो सल्फेट पैराबिन फ्री होंगे, मैं आपको वो यूज़ करने के लिए दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपका बाल है वो हेल्दी ही रहेगा। देखो ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में आपका जो मेन प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन निकलता है, लेकिन उस सॉल्यूशन के बाद जो रिकवरी होती है, जो रिपेयरिंग होती है, रिकवरी के बाद जो रिपेयरिंग होती है वो रिपेयरिंग होती है हमारे मेडिसिन लेवल से। और हमारे इंडस्ट्री में ट्रीटमेंट के बाद शैम्पू कंडीशनर एक मेडिसिन की तरह ही है। और लोग कहते हैं सिरम यूज़ नहीं करना चाहिए, जबकि मैं कहता हूँ सिरम बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सिरम से क्या होता है, आपके बालों में शाइन आती है। और सिरम का जो सबसे मेन काम है वो ये है कि वो आपके बालों को सन से पेलाइट होने से बचाता है। मतलब जो सूरज है, अगर आपने देखो सिंपल से आप बाल सूखे कैरी करते हो, गीले कैरी तो करते नहीं हो, तो जब आप बाल सूखते हैं तो क्या होता है, उलझते हैं, फंसते हैं, टेंगल्स आता है। लेकिन वहीं अगर मैं इस पर सिरम लगा दूंगा तो टेंगल फ्री हो जाएगा, और सन की जो एक्सपोजिंग होगी, सन से मेरा बाल जो ड्राई हो रहा होगा वो नहीं होगा। तो सिरम में क्या होता है, यूवी प्रोटेक्शन की लेयर होती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आप शैम्पू करने के साथ सिरम ज़रूर यूज़ करो। देखिए अब मैंने आपका बाल हेयर वॉश कर दिया है, ठीक है, रिंस करके मैंने मास्क अप्लाई किया है। अब आप देखोगे नॉर्मली लोग इससे कहते हैं कॉम करो, पैडल ब्रश चलाओ, ये चलाओ। मैं आपसे सिंपल सी बात कहता हूँ, आप ये टेल कॉम यूज़ करो और अपने बालों को कॉम करो। ये हाँ जी, सही रहेगा इनसे? बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जैसे कि ये ऐसे, देखो पैडल ब्रश यूज़ करने का रीज़न जो होता है वो टेंगल फ्री करने का होता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट करने के बाद भी हमें टेंगल्स आए तो फिर उस ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा। आप एक बार कॉम करके निकालो, ट्राई करूँ? बिल्कुल करो, साइड से एक लेयर करके निकालो अपनी। अब आप खुद बताओ। हाँ वही चीज़ से चाहिए मुझे। कहीं भी आप देख रहे हो, देखो पता है क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, हेयर ड्रेसर स्टाइलिंग अपने हाथ से करता है, अपने हाथ से ब्रश चलाता है।
लेकिन क्या होता है, मैं फिर वही बात बोलूँगा, जो क्लाइंट को पता होता है कि मेरे बाल क्या है, कैसे हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने पॉम चलाया होगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा बालों में कि हाँ मेरे बाल वाकई में ही, क्योंकि कहीं उससे मेरे बाल डिटेंगल नहीं हो रहे थे, मेरे बालों में टेंगल ख़त्म नहीं हो रहा था, और मैं आज एक पतले से कॉम से अपने बालों में टेंगल फ्री कर रहा हूँ। आप फिर एक बार चला के इस साइड में देखो, ऐसे ऐसे चला के देखो आप इसे। कितना बारीक है ये, जो कि मैं हमेशा इस वाले से यूज़ करता था, लेकिन आज मैं फिर से वो ट्राई करूँगा। देखो ये ले लिया मैंने, बिल्कुल फ्री है वाकई में। और आपको फील कैसा आ रहा है बालों में? बहुत ही मुझे वही चीज़ चाहिए था सच्ची मैं बताऊँ तो आपको। सही और है, अभी देखो नॉर्मली क्या होता है, लोग ना आपका जब भी ट्रीटमेंट का फाइनल दिखाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, फाइनल ड्राई करने के बाद दिखाते हैं, ठीक है। मैं आपको आपका वेट हेयर फील करा रहा हूँ, और अब मैं आपको देखो इसे ड्रायर करूँगा, और ड्रायर करते करते ये और स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ड्राई करने से पहले मैं एक सीरम लगाऊंगा, प्रोटेक्शन सीरम। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि हीट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। हीट प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि हीट से हमारा बाल डैमेज ना हो, ड्राई ना हो, तो उसके लिए हम लोग हीट प्रोटेक्शन सीरम यूज़ करते हैं। ये कंपल्सरी है इसमें, ये कंपल्सरी है। जब भी आप हेयर वॉश करोगे, आप मास्क लगाओगे, मास्क लगाने के बाद जब आप ड्रेसेस वेयर करोगे, अपनी ड्रेसेस वेयर करने से पहले आपने क्या करना है, आपने ये सीरम अप्लाई करना है। ये अब और ये हेयर कट भी कराना। हाँ बिल्कुल, जो आईसीयू का हेयर है वो मैं रिमूव करूँगा ही, जो डैमेज है कोई मतलब नहीं है उसका। गाइस जो बाल डैमेज हो चुके हैं ना हमारे, कम से कम तो इतने 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 कटेंगे। अब आप देखोगे मैं ड्राई करूँगा, जैसे मैं ड्राई करूँगा बाल और स्मूथ होता चला जाएगा। अब आप देखोगे कि मैंने आपके बालों में सिर्फ ब्रशिंग की है, सिर्फ पैडल ब्रश कभी मैंने यूज़ भी नहीं किया है। मैं सिर्फ आपके बालों को ड्रायर से सुखा रहा हूँ, और सुखाने के बाद आप देखोगे कि आपको लग रहा है कि आपके बालों में कोई ब्रश चलना चाहिए। फील करिए बाल अपना। मतलब एक वेट जो था बालों के अंदर वो ख़त्म हुआ, और बहुत शाइनी और स्मूदी हेयर आपको देखो मिल रहा होगा। वही चीज़ चाहिए था, बहुत ज़्यादा प्यार करना पड़ता है, तो मैं चाह रहा था इस तरीके का बढ़िया काम हो जाए, है ना। और वो चीज़ हो चुका है मेरा। और बाकी जो आप बता रहे थे नीचे का पोजीशन वो जो कटेंगे, हाँ वो मैं भी काटूंगा, वो मैं ट्रिम करूंगा ही करूंगा। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, जितना बाल आपका पहले डैमेज था, अगर आप पहले मुझे बोलते कि मेरा डैमेज कट कर दो, तो आप देखते आपकी आधी लेंथ कट जाती। लेकिन ट्रीटमेंट करने के बाद अगर हम बात करें तो सिर्फ ना के बराबर, मतलब हम इतना बाल कट करेंगे, बाकी आपका बाल हेल्दी रहेगा। अब ये मैं इनके जो डैमेज हेयर है ना, जिसे बेसिकली हम बोल रहे थे बार बार कि आईसीयू में पड़ा बाल है, वो आप देखोगे तो ये मैंने कट करते ही एक अजीब, एक नॉर्मल बालों के अंदर एक फ्रेशनेस आई है। जो पहले के खराब बाल थे वो आप उनको हटा रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब जो डैमेज हेयर था वो मैंने सारा का सारा रिमूव किया है। जो देखो मेरे हिसाब से अगर मैं डैमेज रिमूव करने पे आऊँ ना, तो आगे के हिसाब से पहले ही कट बहुत अनइवन कटा हुआ है, तो आपकी लेंथ बहुत जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर से जहाँ मुझे लगा मैंने उसके अकॉर्डिंग आपका हेयर कट कर दिया, ताकि मैं उसे मैच कर सकूँ। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हेयर कट और ट्रिम में बहुत फ़र्क होता है। जो आप हेयर कट करते हो उसमें क्या होता है, आप एक नई लुक के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करते हो, उसमें 3 से 4 इंच का बाल जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा हेयर ट्रिम होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ आपके नीचे के डेड एंड्स जाते हैं, जो हर 2 महीने में कटवाने चाहिए। अगर आप नहीं कटवाओगे तो आपके बालों में स्प्लिट एंड्स पैदा होने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका बाल बिना कुछ करे कि आप कोई केमिकल कराओ या ना कराओ, आप स्मूथनिंग कराओ ना कराओ, कोई ट्रीटमेंट कराओ ना कराओ, लेकिन आपका बाल रफ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाय नेचर है कि रीग्रोथ जो होती है ना, जो हमारी बालों की रीग्रोथ होती है, वो रीग्रोथ यहाँ से जो 1 इंच होती है, तो यहाँ से ½ इंच डेड होती है, वहाँ से आपका नीचे वाला बाल जो है वो मर जाता है, डेड हो जाता है। तो वो डेड हमें वहाँ पे से रिमूव करना ही होता है। अगर आप नहीं करोगे, आप बेशक बाल लंबे करते रहो, बढ़ाते रहो, लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम ये आएगी आपके बालों के अंदर कि जो आपका हेयर है वो इक्वली बढ़ेगा, सब कुछ है,
पहले तो उसमें ये होगा, लेकिन आपके एंड्स हमेशा ड्राई रहेंगे और आप कितने भी ट्रीटमेंट्स करा लो वो ड्राई आपकी कभी भी नहीं जाएगा। गाइस सर का कहना ये है, जैसे आप अगर लॉन्ग हेयर रख रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये है जैसे हम महीने में 2 बार 3 बार जैसे हम इनको सेट करते हैं ना, जैसे ये सब चीज़ें जैसे हम बियर्ड सेट करते हैं, जैसे ये साइज बड़े हो रहे हैं ना, इनको कम से कम महीने में 2 बार ही मैक्सिमम। 2 महीने में, अगर ऐसे तो 1 महीने में 1 बारी, और अगर आप 1 महीने में नहीं, क्या पतला बाल है, हल्का बढ़ता है, नहीं ज़्यादा ग्रो करता, तो 2 महीने में ½ इंच आपको कट करना चाहिए। ये थोड़ा सा कट करना ये आपको कट करना ही चाहिए। अगर आप ये कट करोगे तो शार्प जो है वो कट हो जाएगी, तो अच्छा रहेगा, वरना इनमें प्रॉब्लम आना चालू। बिल्कुल सर मैं चाहता हूँ मेरे हेयर जो भी और इतना कट होना है, 1 इंच मैक्सिमम कट होना है। ठीक और है। इनका जो शेप है ना वो पूरा वी शेप में देना है। वी शेप में चाहिए। वी शेप में चाहिए मुझे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आप वी शेप कहते हो, वी शेप में क्या होता है, आपका बाल कभी भी हेल्दी नहीं दिखता, हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, टेल निकल आती है। मुझे वही वाला चाहिए, वही टेल ही चाहिए आपको, चलो ठीक है, फाइन है। तो वी शेप, जैसे कि मैं कैप लगाता हूँ हेड ये से लग रहा है। बिल्कुल आपका टेल बन रहा है, जो आपको टेल चाहिए ना, हाँ मुझे जो देखोगे। तो सर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है अपना। यस, अब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हम हेयर कट कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा बहुत हमें टेल लग रही है तो हम वो रिमूव कर देते हैं। बाकी ठीक गाइस है। मैं आप सबको एक बार ड्रेस पहन के और जो जिस तरीके से मैं कैप लगाता हूँ, कैप लगा कर दिखाऊंगा आगे से, पूरा पीछे का जिससे प्रॉपरली दिखाता हूँ। आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो भैया सर सारा कुछ बताएंगे कि क्या यूज़ करना चाहिए। और जैसे गाइस पूरा फाइनल हो चुका है अपना, जैसे कि मैं कैप लगाता हूँ हर टाइम और इस तरीके का मेरा हेयर होता है। आप इनसे पूरा डिटेल लेंगे सर से कि मुझे क्या यूज़ करना है। सर देखिए आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, जी सर। ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि हम जब सैलून वाले किसी को शैम्पू कंडीशनर प्रेफर करते हैं ना, तो उन्हें लगता है पता नहीं इनका क्या लालच है, ये क्यों हमें बेच रहे हैं। सही बात है। तो लोग बाहर से बाय करना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, लोगों की ये सोच होती है कि पता नहीं इस बंदे का क्या लालच है, क्यों ये ऐसे कर रहा है, क्यों भाई। बस उन्हें ये नहीं पता कि ये सामान, ये प्रोडक्ट हम लोग खुद खरीदते हैं, आप और ख़रीद के छोटा सा एक मार्जिन होता है जो हम सिर्फ इसलिए रखते हैं कि नहीं हमारे क्लाइंट के बाल ट्रीटमेंट के बाद ख़राब नहीं होने चाहिए। तो मैं आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट आपसे मैं ये करूँगा कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करो, सल्फेट पैराबेन फ्री यूज़ करो। बिल्कुल सर। अभी मुझे क्या यूज़ करना होगा जो आपने किया है इस पर? जो बेसिकली मैंने किया है, इसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास ट्रीटमेंट आता है, अगर आपने देखा होगा, आपने गोदरेज ब्रांड का नाम सुना होगा, तो गोदरेज में एक कैरा स्मूथ करके प्रोडक्ट आता है जी। आप वो आफ्टर केयर में यूज़ कर सकते हो। अच्छा, वो यूज़ कर सकते वो यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, बेटा प्रोडक्ट लेके आना। और उसके अलावा आप एक्सटेंसो गोल्ड यूज़ कर सकते हो। कौन सा यूज़ करूँ सर? उसी का ही शैम्पू, उसी का ही मास्क, इनका ही जो जिसका आप शैम्पू यूज़ करते हो उसी का ही मास्क प्रेडेटरी आपने यूज़ करना है। दोनों चीज़ें। वो जब आप मास्क यूज़ करते हो तो क्या होता है, वो आपके हेयर टेक्सचर को बैलेंस रखता है, मेंटेन रखता है। अगर मैं दिखाऊं तो ये बेसिकली हमारा शैम्पू है, ये शैम्पू गोदरेज का, बहुत रीज़नेबल है, बहुत चीप प्राइस है, और सबसे अच्छी बात है इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि ये गोदरेज का इंडिया का ब्रांड है, पता नहीं क्या इसका प्रोडक्ट होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या इंडिया में लोग नॉलेज नहीं रखते, एजुकेशन नहीं रखते, क्या नहीं रखते? बाकी ये तो और ये इसका बेसिकली मास्क है जो आपने यूज़ करना है। ये दोनों, ये शैम्पू मास्क आपने यूज़ करना है। अगर आप देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा है अ केराटिन रिपेयर शैम्पू फॉर कैरा केयर, जो सल्फेट और पैराबिन फ्री है। सल्फेट और पैराबिन फ्री प्रोडक्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम बालों में प्रोटीन डालते हैं तो हम ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो हमारे प्रोटीन को सेफ रखे, हमारे बालों को ड्राई ना करे, डैमेज ना करे। तो उसके लिए हम स्पेशल ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो गाइज बिल्कुल आप ये सब चीज़ का ध्यान रखना। हेयर स्मूथिंग करवाना बहुत ज़रूरी नहीं है, इनके साथ में हमें क्या यूज़ करना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मस्त, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट है, थैंक यू। नेचर बहुत अच्छा है आपका। एक बार मुझे लोकेशन बता दो यहाँ का। ये अस्मी यूनिसेक्स सैलून शादरा, नियर बाय बाटा। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ और है, जो भी सर का हमारे पास हमें कोड देंगे, वो कोड हमारे पास लेके आएगा, चाहे वो अपनी फैमिली में किसी को भी ला सकता है। ये यूनिसेक्स सैलून है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, आपकी फैमिली से मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड गर्लफ्रेंड एनीबडी एल्स कम, कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर सर का कोड यूज़ करेंगे तो हमें उस कोड के साथ आपको 10% ऑफ देंगे, 10% ऑफ जो भी आप सर्विस कराओगे, ठीक है। और उसके अलावा हम यहाँ पे कोर्स भी कराते हैं,
हमारे यहाँ सारे केमिकल कोर्स होते हैं, स्मूथनिंग, केराटिन, रिबॉन्डिंग, कलर, बालियाज, सोम्ब्रे, फॉलियाज, हम सारे लेवल के एक्सटेंशन, मेकअप्स, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन सब कराते हैं। तो प्लीज़ आप आइए और अपने आप को, अपने फ्यूचर को एक अच्छे लेवल पे लेके जाइए। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम होता है, और सबसे प्यारी बात ये है कि आप जिस इंडस्ट्री से जुड़ेंगे उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को खूबसूरत बनाएंगे, और दुनिया में शायद इससे अच्छा कोई काम नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।